अगर अंततः ये सोचें कि भाई अंत में जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो क्या लेकर के जाएंगे। इतना इथल पुथल, लड़ाई झगड़े, ईर्ष्या, अहम, अभिमान जो पाल करके हमने रखा हुआ है, छोटे बड़े का एक जो बहुत बड़ा दायरा, अमीर गरीब का बहुत बड़ा दायरा जो हमने इतना अच्छे से डिफाइन कर रखा है, और कहीं ना कहीं अपने विचारों में और ऐसे व्यवहारों में उलझते चले जा रहे हैं। अंततः जब हम अपने उस अंतिम समय पर, अपने अंतिम क्षण पे जब हम पहुंचेंगे, तब हमें एहसास होगा कि जो कुछ भी हमने किया वो सब व्यर्थ था, गलत था। सही तो ये था कि हम इन सब विचारों से बचें। हमें बड़ा बनने की जरूरत नहीं है, हमें बस अच्छा बनने की जरूरत है। हमें किसी को छोटा नीचा नहीं दिखाना है, हमें बस बराबर पर पहुंचना है दूसरे के। एक दूसरे से कंधे से कंधा मिला करके, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके, एक दूसरे का विश्वास बन करके, एक दूसरे का साहस बन करके, एक दूसरे की खुशी बन करके दुखों को बांटने वाला बनना है। और शायद लग रहा हो कि भाई हम ऐसा प्रवचन में ऐसा कर सकते नहीं, ये वास्तविक जीवन में हो सकता है, लोग कर रहे हैं। हमारे और आपके बीच में उनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन हैं ऐसे लोग, और ऐसे लोगों की वजह से ही हम उन्हीं से तो सीख करके ऐसी बातें करने की हिम्मत कर पाते हैं। तो मैंने एहसास किया है, मेरे जीवन में ऐसे लोग हैं, मेरे गुरु हैं, मेरी गुरु माँ हैं, जिनकी आंखों में, जिनके व्यवहार में, जिनकी बातों में, जिनके जीवन में मैंने ऐसे अनन्य उदाहरण देखे हैं जो समाज को और आपको बहुत बेहतर बना सकता है। तो ऐसे लोगों का सम्मान करना चाहिए, ऐसे विचारों को हमें तवज्जो देना पड़ेगा। ऐसी तमाम बातें जो समाज को दूषित और खराब कर रही हैं, उनको हम बड़े आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन कोई अच्छा विचार, कोई अच्छी बात जो दिल से निकली हो, भावनाओं से जुड़ी हो, संवेदना से भरी हो, उसको हम बड़े हल्के में, हंसी मजाक में लेते हैं। और शायद यही सबसे बड़ी कमी, सबसे बड़ा जो दुख है वो यही है कि हम जो चीज़ हमारे लिए सत्य है, जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है, उसको हम कम तवज्जो दे रहे हैं। जो हमारे समाज को, खुद को, स्वयं को नष्ट कर रही है चीज़ें, उनको हम खूब गाजे बाजे के साथ अपना रहे हैं। तो ये जो झूठा सा एक अहम पाल रखा है हम लोगों ने, एक जो झूठा आडंबर और एक जो बबल क्रिएट कर रखा है हम लोगों ने, झूठे अहम का, झूठे अभिमान का, उसको टूटने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, अगर ऊपर वाला ईश्वर अगर चाह ले तो इसीलिए हमें अहम त्यागना है। सरल, सहज और बहुत आसान बनना है, कठिन नहीं बनना है, आसान बनना है। यही तो होगा। लोग, हम क्यों ऐसा भाई नहीं बनना चाहते कि लोग जज करेंगे, लोग क्या कहेंगे, है ना, ऐसा करते हैं, कोशिश, ऐसे विचार आते हैं कई बार। तो क्या वास्तविक में तुम्हारा जीवन दूसरों के ये जो जजमेंट्स हैं उस पर आधारित है, या आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, आपके अपने स्वयं के कुछ विचार हैं या नहीं हैं? तो इस पर आपको बात करनी पड़ेगी। जब आप इस पर बात करेंगे, विचार करेंगे, तो समझ में आएगा कि ये सारी जो बाहरी जो प्रभाव है ना, उनका महत्व जीरो है। महत्व तो इस बात की है कि अगर हम इन सब बुराइयों से अपने आप को मुक्त कर पाएं, सही कर पाएं, बेहतर कर पाएं, समाज को कुछ बेहतर दे पाएं, वो कहीं ना कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, बशर्ते इसके कि दूसरा क्या कहेगा, दूसरा क्या सोचेगा। और दिखावे वाली जिंदगी से जीने से बेहतर है, मुझे लग रहा है कि साधु संत ही बन जाना ठीक है कि नहीं? साधु संत बन जाने का मतलब ये नहीं कि पूरा त्याग देना है। साधु संत बन जाने का मतलब है कि इन विचारों से खुद को मुक्त कर देना, ठीक है? इन दूषित विचारों से खुद को मुक्त करने की प्रक्रिया की बात कर रहा हूं मैं, कि हम कोशिश कर सकते हैं। लोग थोड़े से कहेंगे भाई ये बावरा हो गया है, पागल हो गया है, या कहेंगे कि अरे पता नहीं इसको क्या हो गया। लेकिन जो भी हो गया, जो भी हो रहा है, वो बेहतर हो रहा है, बेहतर होगा भी होगा। और इसी चीज को हमें अपनी शिक्षा में डालना है। जो शिक्षा की मूलभूत भावना है, संवेदना है, जो इस बात पे छिपी है कि हम एक मनुष्य को
एक व्यक्ति को अच्छे मनुष्य में, एक अच्छे व्यक्तित्व में कैसे हम उसको बदल सकते हैं, है ना, एक अच्छा इंसान कैसे बना सकते हैं। शिक्षा की शुरुआत तो यहीं से हुई थी। शिक्षा का मकसद कभी नहीं रहा है कि भाई पहला मकसद है कि उसको नौकरी दिलवाना है, पैसे कमाना है। तो पैसे कमाना, नौकरी या पैसे से ही शिक्षा का आकलन, ये पूरी तरीके से निरर्थक और असत्य परिभाषा है शिक्षा की। हाँ, गुण दे सकते हैं हम, अच्छे व्यवहार दे सकते हैं, व्यक्तित्व दे सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं, और उस पर जब समाज का निर्माण होगा, उस अवधारणा पर जब समाज पनपेगा ना, तो ये जो धन अर्जन का जो मार्ग है वो भी शुद्ध हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। तो अन्य जो समस्याएं हैं ना, करप्शन, धोखाधड़ी, एक दूसरे से आगे निकलने का होड़, दूसरे का हक मार लेना, है ना जी, ज्यादा से ज्यादा हमें मिल जाए, हम राजा हो जाए, बाकी दुनिया फकीर हो जाए, मेरे पास बड़ी गाड़ी हो, बगल वाले से बेहतर घर हो, बंगला हो, गाड़ी हो, बैंक बैलेंस, यही सब समस्याओं की जड़ है। इसी से तो निकलना है हमें ज्यादा कुछ चाहिए ही नहीं, राइट। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। तो सोचिए, इस विचारधारा के लोग इस पृथ्वी पे रहे हैं, राइट, इसका अनुपालन किया उन्होंने, इसका आचरण किया हुआ है। और आज हम जिस होड़ में दौड़े जा रहे हैं रेस में, वो अंततः हमें हार की कगार पे लाके खड़ा करेगा, जहाँ पे पछतावा और निराशा के अलावा कुछ नहीं होगा। इसलिए अभी भी है, जाग जाइए, जाग सकते हैं हम लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर अंधेरा है तो उजाला भी है। तो अंधेरे में रह करके अंधेरे की बुराई नहीं करनी है हमें अंधेरे से उजाले की तरफ आगे बढ़ना है। अंधेरे का भी अपना अस्तित्व है भाई, है ना जी। तो हम नहीं कह सकते ना कि अंधेरा है तो फिर अंधेरे का ही गुणगान किया जाए, अंधेरे में ही खो जाया जाए। उससे निकलने का प्रयास तो करिए। यही तो है उजाले, हमें अंधेरे से उजाले की तरफ जाना है, और इसीलिए हमें ज्ञान दिया गया, भावना, संवेदना इसलिए दी गई। और क्या है उसका उपयोग? ये थोड़ी ना कि हमारे पास दिमाग है तो दिमाग ये लगाना है कि दूसरे से ज्यादा आगे हम कैसे बढ़ना है ना, दूसरे का हक कैसे मान लें, दूसरे से बेहतर कैसे हो जाएं। किन मामलों में? पैसों के मामलों में। तो ये जो हमारा विचार है ना, ये तो हमें लगता है एक बेहतर विचार नहीं है। तो इससे हमें बचना है, और कोशिश करेंगे, हम बचेंगे भी। और आप सभी के विचार एक दूसरे से साझा करते रहिए, और ऐसे बीच बीच में छोटे छोटे संवाद होते रहें, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके हमारे विचारों में और पारदर्शिता आएगी, और इन समस्याओं को और बेहतर तरीके से डिफाइन कर पाएंगे, और एक दूसरे का सहायता करेंगे अच्छी भावना के साथ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।